एका माई जुगत ब्याई, तीन चेले परवाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवाण। जपू जी साहिब की ये वाणी है। आप जी कहते हैं कि ब्रह्म तथा माया का मिलन होने से उनके 3 पुत्र हुए, या इसे ऐसे कह लीजिए कि शिव और शक्ति के मिलन से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पहला ब्रह्म, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश। ब्रह्म जो संसार को रचने वाला है, विष्णु जो संसार का पालन करने वाला है, तीसरा शिव जो संसार का संहार करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है। जिसे आपने कहा है ना, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवाण। ये सारी सृष्टि इसी तरह से बनी हुई है। लेकिन वो ब्रह्म जिसने सृष्टि रची और जो सृष्टि चला रहा है, देख रेख करता है हमारी, वो विष्णु, और जो संहार करता है, संतुलन बनाए रखता है, शिव, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अब यदि उस परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो मन और सुरत को ऊपर की ओर चढ़ाओ, त्रिकुटी की तरफ ले जाओ। अब ये करना कैसे है? तो सुबह सुबह उठो, घर में कोई एकांत स्थान को चुनो, कपड़ा बिछा लो, कोई आसन बनाया हुआ है तो बनाकर उस पर बैठ जाओ और आंखों को सामान्यतः बंद करके गुरु को ध्यान में लाओ। गुरु को ध्यान में लाओ, फिर जो गुरु ने शब्द दिया है उस शब्द का ध्यान करो। अब शब्द का ध्यान कैसे करते हैं? जो नाम जपते हैं ना हम, उसको सुनने की भी कोशिश किया करो, तो उसका ध्यान करो, तो जो स्वरूप अब प्रकट होगा गुरु का, वो सामने बैठे गुरु जो हैं, हो सकता है उसी से मिलता जुलता आपका स्वरूप हो, सूक्ष्म, लेकिन इस स्वरूप का ध्यान करो जो शब्द से प्रकट हो रहा है। इसको ध्यान में लाओ और इसके साथ अपने मन को जोड़ो, और फिर अपनी आत्मा यानी सुरत को भी शब्द के साथ जोड़ो। अब इस शब्द के साथ जुड़कर अपने मन और आत्मा को त्रिकुटी के ऊपर चढ़ाओ। इसे स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं, मन और सुरत चढ़ाओ त्रिकुटी, खेलो गगन और करो आरती। अब जैसे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि खेलो गगन और करो आरती। अभी जो हम खेल खेल रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, घर को लेकर, परिवार को लेकर, खुद को लेकर या संसार को लेकर, वो सारे के सारे खेल त्रिकुटी से नीचे हैं। हमें जो खेल खेलना है वो त्रिकुटी से ऊपर खेलना है। इसीलिए वो कहते हैं, मन और सुरत चढ़ाओ त्रिकुटी, अपने ध्यान को शिव शक्ति के साथ जोड़ो, ब्रह्म, विष्णु, महेश, इनके साथ जोड़ो। और इनके साथ कैसे जोड़ोगे भाई? एक साथ इनके साथ जुड़ना तो असंभव है। शब्द में संपूर्ण देवताओं का वास है, तो शब्द के साथ जोड़ोगे तो इन तीनों के साथ क्या, जितने भी देवी देवता हैं सब इस शब्द में समाहित हैं, सबका ध्यान हो जाता है। और अपने मन को, अपनी आत्मा को जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, और ये खेल खेलो। इस खेल को खेलोगे तो संसार की जो हमारे अंदर वासना है, लोलुपता है, वो अपने आप निकल जाती है। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात हमें समझाई है। वो कहते हैं, निरख नाम पाओ धुन मोती, गरज गरज जल के जह ज्योति। त्रिकुटी के नीचे ध्यान करो सभी लोग, क्या देखोगे? घर, परिवार, दुकान, मकान, मैं, मेरी, सब कुछ दिखाई देगा ना। यहां ये दिखाई देता है, और त्रिकुटी के ऊपर क्या दिखाई देता है? निरख नाम पाओ धुन मोती। अरे नाम को निरखो, नाम को देखो, तो वहां पर क्या पाओगे? आप ये पाओगे वहां मोती है। वो मोती कैसा है? जिसमें धुन पिरोई जाती है, वहां धागा नहीं है, मोती में धुन पिरोई होती है। आप उस मोती के सुराग में निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। इतना बारीक से बारीक
वो मोती है, उसके अंदर कोई धागा नहीं पिरोया जा सकता। अगर केवल पिरोया जा सकता है तो केवल धुन पिरोई जा सकती है, और वो धुन परमात्मा के घर से आने वाली धुन है। इसीलिए कहा गरज गरज झलके जह ज्योति। इस धुन के साथ प्रकाश भी है, ज्योति भी है। देखो किस तरह से ये वाणी हमारे और आपके बहुत काम की है, हम ध्यान नहीं दे रहे। हम सभी लोग उस ब्रह्म से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म को मिलने का तरीका नहीं पता। ब्रह्म की सोझी का तरीका कोई बिरला संत सतगुरु ही आपको समझा सकता है, और तरीका कितना सरल है। आप बाहर भटक लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहां गुरु ग्रंथ साहिब में जप्पू जी साहिब की इस बौड़ी से समझाया जा रहा है कि बताओ, शिव शक्ति के मेल से ये सारी सृष्टि चल रही है, हम और आप इसी का हिस्सा हैं। हमने जन्म लिया, यहां ब्रह्म हमारी देखरेख विष्णु कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा हमारा संहार भी होगा, हमारी मृत्यु भी होगी। और देखो किस तरह से सब कुछ किया जा रहा है, और कितने शांत हैं सब कुछ। हम ही हैं जो थोते होकर चिल्लाए जा रहे हैं, हमने ये बना लिया, वो बना लिया। अभी बस अब हमें कोई चिंता नहीं है, मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु सामने खड़ी होगी तब थर थर कांपेंगे। अब यदि उस ईश्वर का अनुभव करना चाहते हो तो कितना सरल तरीका है, घर में किसी एक स्थान पर बैठकर अपने ख्याल को आंखों के पीछे ले जाओ। स्वामी जी महाराज ने कितना सरल बना दिया है कि अपने मन और सूरत को त्रिकुटी के ऊपर चढ़ाओ और वहां जाकर खेल खेलो। नीचे के खेलों में क्या रखा है, यहां तो मैं मेरी है, और वहां पर खेलोगे तो आप उस मोती को पाओगे जिस मोती के अंदर शब्द धुन पिरोई हुई है। सिर्फ वही उसके अंदर पिरोई जा सकती है। उस मोती के साथ अपने कान को जोड़ोगे तो ऐसा लगेगा वो शब्द गूंज रहा है, गरज गरज झलके जह ज्योति। वहां प्रकाश भी है और आवाज भी है। त्रिकुटी पर पहुंचकर जब हमारी रूह ररणकार जो धनी है उस मंडल का, उसके साथ एक हो जाती है, तब माया रोती है, हाथ झाड़ती है। बताओ, ये जीवात्मा हमारे हाथ से सरक गई। जब ररणकार के साथ रूह एक रूप ले लेती है, तब सब आशा मनसा हमसे छूट जाती है। वो त्रिवेणी के घाट से ऊपर नहीं चढ़ पाती, नीचे रह जाती है। नींद, आलस्य, भूख, वासना, कामना, इच्छा सब की सब यहीं रह जाती हैं। स्वामी जी महाराज ने इसे अगली तुक में ऐसे बयान किया है, आशा मनसा यहाँ रही सोती, घाट त्रिवेणी चढ़ मल धोती, आलस नींद भूख सब खोती, ममता विपता सब भई थोथी। आपने खुद अनुभव किया होगा, जब आप रोज रोज भजन, सुमिरन, ध्यान ये सब करने लगते हैं, तब आपकी ऐसी ही अवस्था हो जाती है। हमें ना आलस्य आता है सुमिरन के समय, ना कोई वासना सताती है, ना कोई कामना सताती है। बस एक बार बैठ गए तो बैठ गए। ध्यान अपने आप त्रिकुटी तक पहुंच जाता है। यहाँ का जो धनी है ररणकार, उसके साथ रूह जुड़ जाती है। जब इसके साथ रूह जुड़ जाती है तब अपने आप जो माया की आसक्ति दिमाग में 24 घंटे धूं धूं करती रहती है, वो सब अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है। आप इसे करके खुद देखो, आप समझने की कोशिश करो कि क्या समझाया जा रहा है। वो चीज जिससे हम महरूम हैं हमारे पास है, हम उसे सुनना नहीं चाहते, वहां तक पहुंचना नहीं चाहते, और दूसरी जगह अपना समय जाया कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, और गुरु पे उंगली उठा रहे हैं कि हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई। ब्रह्म की अनुभूति त्रिकुटी से नीचे नहीं है, ब्रह्म की अनुभूति त्रिकुटी के ऊपर है। अरे संसार में जितना खेल खेलोगे उतना दुखी रहोगे। आप कुछ भी इकट्ठा करके देख लो, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, और त्रिकुटी पे चढ़कर जो खेल खेलोगे आपके साथ रहेगा। उन्होंने कहा ना, करो आरती।
आरती का मतलब आप समझ रहे हैं, अपनी आत्मा को उस स्थान तक ले जाकर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हम उसका अनुभव कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, जिन्होंने शब्द को अपना सब कुछ मान लिया है, कहने भर से नहीं, करने से। भाई सुबह रात्रि के तीसरे पहर 3 बजे उठ जाते हैं, न कोई आलस्य है, न निंदा है, बैठ गए उठकर और बस लगे हैं। बस किसी भी तरह वो मोती जिसके अंदर आवाज पिरोई जाती है, जिस मोती के अंदर आवाज आती है, जिसके अंदर हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, उस रारणकार तक, वहां तक जब पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि जो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जो सब कुछ चला रहा है, सबका संतुलन करने वाला है, वो परम ब्रह्म ये शब्द है जो हमें हमारे गुरु ने दिया है। अब पहली पातशाही ने इसे आगे बढ़ाते हुए क्या फरमाया है? वो कहते हैं, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। एक एक बात ध्यान से सुनना। जिव तिस भावै, जब उसे भाता है, जब वो चाहता है, यानी ये सब कुछ उस परम ब्रह्म की इच्छा के अनुसार हो रहा है, यानी वो ही आज्ञा देता है, उसी अनुरूप ये सब करते हैं। ब्रह्म, विष्णु और महेश ये सब उन्हीं के अनुरूप करते हैं, और वो परम ब्रह्म शब्द है। शब्द, इसी गुरु रूपी शब्द को किस तरह कहा गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां शब्द है, गुरु शब्द। ये शब्द ही परम ब्रह्म है जो सभी से ऊंचा है। हमें ये समझना होगा भाई। इसे आगे आपने और फरमाया है, ओ वेखे ओना नजर ना आवे बहुता ए विडान। अब एक आश्चर्य है, उस आश्चर्य को अनुभव में लाओ कि वो हमें देखता है, हमारी रग रग से वाकिफ है, यहां तक कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो ये भी जानता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। इसीलिए तो ये जो बाहर की आंखें हैं, बाहर के कान हैं, वो भाई उस ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा कि उस शब्द के साथ जुड़ो जिसकी आंख, कान, मुंह सब कुछ तुम्हें उस परम सत्य तक ले जा सकते हैं। इसीलिए भाई हमें संतों महात्माओं की बात को समझना चाहिए, उस ईश्वर को अपने अंदर जाकर खोज करना है। तो भाई त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ, और त्रिकुटी पर ध्यान लगाकर उस शब्द का साक्षात्कार करो। जितना हो सके उससे प्रेम करो। स्वामी जी महाराज ने समझाया है, छिन छिन प्रेम मगन सुरत होती, कमलन की जहां माल परोती, अब चली सत्य नाम पद न्योती, सुरत शब्द की क्यारी बोती। जैसे अंत में उन्होंने कहा ना, सुरत शब्द की क्यारी बोती। जितना सुरत हमारी शब्द के साथ जुड़ी रहेगी उतनी ही ये प्रेम में मस्त रहेगी, और उतना ही ये सत्य नाम पद न्योती उस ईश्वर की अनुभूति करेगी, उन लोगों तक जाएगी जिन लोगों की चर्चा हम सत्संगों में सुनते हैं। अब ईश्वर का ऐसे ही अनुभव किया जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें एक साथ ये तीनों महादेवता एक साथ दिखाई दें। ये तो बड़े सौभाग्य की बात हो भाई, परमात्मा की कोई दया मेहर हो तभी ये संभव हो सकता है। लेकिन हमारा जो असल काम है भजन सिमरन का, ये तो हमें करना है ना। उस काम को तो हमें पूर्ण शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। अंत में आप जी ने कहा है, आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। हमें उसी मालिक का ध्यान करना चाहिए। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन है, निर्मल है, और युगों युगों से यहाँ